हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मेघदूतम पढ़ रहे थे हम। इसमें अगला श्लोक देखें। हित्वा तस्मिन् भुजगवल्यं शम्भुना दत्तहस्ता कीटाशैले यदि च विचरेत् पादचारेण गौरी भंगी भक्त्या वृचित वपुः स्तंभित अंतर्जलौघा सोपानत्वं कुरु मणितटारोहणाय अग्रगाय। अब यहाँ यक्षमेघ को कह रहा है कि कैलाश पर्वत जब तुम घूमते हुए भगवान शंकर और पार्वती की तुम सेवा करना। कैसे करना? तस्मिन क्रीडा शैले, उस क्रीडा पर्वत पर, उछल क्रिया पर, कैलाश पर्वत पर, भुजगवल्यम, भुजगवल्यम सर्परूपी कड़े को, कंगन को। अब यहाँ पर क्रीड़ा पर्वत कहा गया है। देवताओं ने भगवान शिव की क्रीड़ा के लिए कुछ पर्वतों की रचना की थी, जिनका वर्णन शंभु रहस्य में किया गया है, जिन्हें कैलाश, कनक, मंदर और गंधमादन, ये 4 पर्वत हैं जो भगवान शिव के क्रीड़ा पर्वत कहलाते। उन्हीं में कैलाश है, इसीलिए क्रीड़ा पर्वत उसके लिए यहाँ पर कवि ने कहा है। अब वो देखिए, तस्मिन क्रीड़ा शैले, उस क्रीड़ा पर्वत तथा कैलाश पर्वत पर, भुजगवल्यम सर्प रूपी कड़े को हित्वा त्याग कर, शंभुना दत्त हस्ता, भगवान शिव के द्वारा दिए गए हाथ वाली गौरी पार्वती यदि पादचारेण विचरेत, यदि पैदल विचरण कर रही हो, पैदल घूम रही हो, तो अग्रगाई, आगे जाकर, स्तंभित अंतर्जलौघा, अंतर्जलौघा अंदर स्थित जल के प्रवाह को स्तंभित ठोस बनाकर, भंगी भक्त्या सीढ़ियों के आकार में, विरचित वपु शरीर को बनाकर। सीढ़ियों का आकार, क्योंकि पहले भी पिछले श्लोक में शुरू में मेघ ने इसको, यक्ष ने मेघ को कहा है कामचारण में इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला, काम रूपी, तो इसलिए कहा है, इसलिए मेघ जो है अपने इच्छा अनुसार रूप बदल सकता है। इसलिए कवि कह रहा है कि यक्ष ने मेघ को कहा कि तुम अंदर जल के प्रवाह को ठोस बनाकर, भंगी भक्त्या सीढ़ियों के आकार में, विरचित वो शरीर, अपने शरीर को बनाकर, मणि तट आरोहणाएं, मणियों के तट पर चढ़ने के लिए, सोपानत्वम कुरु, सीढ़ी का कार्य करना। मतलब कवि कहना चाहता है कि पर्वत पे जो है, पर्वत की भूमि ऊंची नीची होती है, जब पार्वती जो भगवान शिव के संग वहाँ पर भ्रमण कर रहे होंगे, तो ऊंची भूमि पर उनको चलने में दिक्कत हो रही होगी, परेशानी हो रही होगी, तो तुम वहाँ पर सीढ़ी का कार्य करना और पार्वती को मणि तट पर चढ़ने में, जिससे कि सरलता हो जाए, आसानी हो जाए। फिर से देखेंगे। तस्मिन क्रीडा शैले, उस क्रीड़ा पर्वत पर अर्थात उस कैलाश पर्वत पर, भुजगवल्यम हित्वा सर्प रूपी कंगन को, कड़े को त्याग कर, शंभुना दत्त हस्ता, भगवान शिव के द्वारा दिए हुए हाथ वाली गौरी पार्वती यदि पादचारण विचरेत, यदि पैदल विचरण कर रही हो, घूम रही हो, तो अग्रगाई, आगे जाकर, स्तंभित अंतर्जलौघा, अंदर स्थित जल के प्रवाह को स्तंभित ठोस बनाकर, भंगी भक्त्या सीढ़ियों के आकार में, विरचित शरीर बना, शरीर, अपने शरीर को बनाकर, मणि तट आरोहणाय सोपानत्वं कुरु, मणियों के तट पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का कार्य करना। तत्र अवश्यम वलय कुलिशो उद्घटन उद्गीर्ण तोयम नेष्यन्ति त्वां सूर्ययुवत्यो यंत्र धारा ग्रहत्वं ताभ्य मोक्षस्तव यदि सखे धर्म लब्धस्य ना स्यात् क्रीडा लोला श्रवण परुषय गर्जिते भीये ता। अब यहाँ कवि कह रहा है, यक्ष मेघ को कहता है कि कैलाश पर जो देवताओं की स्त्रियां, उनके द्वारा तुम्हारा फव्वारा बना लिया जाएगा, तो तुम परेशान मत होना, उनको गर्जना से डरा देना और उनसे छुटकारा प्राप्त कर लेना। कैसे, इसको देखेंगे। तत्र अवश्यम, वहां पर, अर्थात कैलाश पर्वत, वहां कैलाश पर्वत पर, अवश्यम निश्चय ही, सूर्यवत्या देवांगनाएं, वलय कुलिश उद्घटन उद्गीर्ण तोयम, वलय कुलिश
कंगनों के कुलिश अग्र, वैसे कुलिश कहते हैं वज्र को, वज्र की नोकें तीखी होती हैं, तो ये कंगनों की नोकें भी तीखी हैं। तो कवि कह रहा है कि वलय कुलिश उद्घटन, कंगनों के अग्रभाग के उद्घटन प्रहार से, उद्गीर्ण तोयम जल बरसाने वाले, त्वाम तुम्हें, यंत्र धारा गृहत्वम नेष्यन्ति, फव्वारे के रूप में बना देंगी। कौन? जो देवांगना है वो तुम्हें अपने कंगनों की नोकों से छेद कर करके फव्वारे के रूप में बना देंगी। हे सखे, हे मित्र, धर्म लब्धस्य तब, तो गर्मी से प्राप्त हुए तुम्हारा, यदि ताभ्यो मोक्षा न स्यात्, यदि उनसे छुटकारा ना हो, तो क्रीड़ा लोला, क्रीड़ा से चंचल, क्रीड़ा में लगी हुई, तहा उनको, श्रवण परुष है, कानों को कठोर लगने वाले, गर्जिते गर्जनों से भी डरा, भाई डरा देना। मतलब कवि कहता है कि कैलाश पर्वत देवांगना जो है तो कंगनों की नोकों से फव्वारे के रूप में बना देंगी प्रहार कर करके, तो अगर तुमको उनसे छुटकारा ना मिले तो तुम उनको गर्जन करके डरा देना। फिर से देखेंगे, तत्र अवश्यम, वहाँ था, वहाँ कैलाश पर्वत पर निश्चित रूप से सूर्यवत्या देवांगनाएं, वलय कुलिश उद्घटन, कंगनों के अग्रभाग के प्रहार से, उद्गीर्ण तोयम जल बरसाने वाले, त्वाम तुम्हें, यंत्र धारा गृहत्वम नेष्यन्ति, फव्वारे के रूप में बना देंगी। हे सखे, हे मित्र, धर्म लब्धस्य तव, गर्मी से प्राप्त है तुम्हारा, यदि ताभ्यो मोक्षा न स्यात्, यदि उनसे छुटकारा ना हो, तो क्रीड़ा लोला, क्रीड़ा में लगी हुई, तहा उनको, श्रवण परुषे गर्जते भी है, कानों कठोर लगने वाले गर्जनों से भाई डरा देना। अगला श्लोक देखिए, वह यक्ष मेरे को कह रहा है कि तुम कैलाश पर्वत तक पहुंचकर उसका इच्छा अनुसार उपभोग करना। हेमाम्भोज प्रसवी शैलम मानसस्य आददानः कुर्वन् कामं क्षणमुक्पट प्रीति ऐरावतस्य, धुन्वन् कल्पद्रुम किसलयान् अंशुकानिव, वातः नाना चेष्टे जलद, ललितः निविशे तम नगेंद्रम। अब यहाँ कवि कह रहा है कि यहाँ से लेंगे जलद, हे मेघ, हेमाम्भोज प्रसवी, हेमाम्भोज, हेम कहते सोने को, स्वर्ण को, तो स्वर्ण कमलों को, सुनहरे कमलों को प्रसवी उत्पन्न करने वाले, मानसस्य सलिलम आददाना, मानसरोवर के जल को आदाना ग्रहण करते हुए, मीन्स जिस मानसरोवर के जल में स्वर्ण कमल उत्पन्न होते हैं, सुनहरे कमल उत्पन्न होते हैं, इस मानसरोवर के जल को ग्रहण करते हुए। अब यहाँ पर सुनहरे कमल, ऐसी मान्यता की जाती है गंगा आदि के दिव्य जल में स्वर्ण कमल उगते हैं, लेकिन यहाँ स्वर्ण कमल, सुनहरे कमल कहने का तात्पर्य क्या है कि उषा काल में सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो कमल की जो आभा है वो सुनहरी हो जाती है, तो इसलिए कहा है कि सुनहरे कमलों को उत्पन्न करने वाले मानसरोवर के जल को ग्रहण करते हुए, ऐरावतस्य क्षण मुखपट प्रीति, ऐरावत हाथी के, षणमुख प्रीति, ऐरावत हाथी के क्षण भर के लिए, ऐरावत को क्षण भर के लिए मुख पर पट प्रीति वस्त्र का आनंद देते हुए, ऐरावत हाथी को क्षण भर के लिए मुख पर पट प्रीति वस्त्र का आनंद देते हुए, कुर्वन्, क्षण भर का आनंद कुर्वन् देते हुए, कल्पद्रुम किसलयानि, कल्पद्रुम किसलयानि, कल्प वृक्ष के पल्लवों को, अंशुकानि इव, वातः धुन्वन्, मानो सूक्ष्म वस्त्रों के समान, वातः धुन्वन्, वायु से हिलाते हुए, नाना चेष्टे, अनेक प्रकार की चेष्टाओं वाले, ललित विलासों से, तम नगेंद्रम, उस पर्वतराज कैलाश का, निविष है, उपभोग करना। मतलब यहाँ पे कवि कह रहा है
कि मेघ को कि तुम सुनहरे कमलों को उत्पन्न करना है, मानसरोवर के जल को ग्रहण करना। और वह ऐरावत को क्षण भर के लिए मुख पर वस्त्र का आनंद, क्यों क्षण भर के लिए ही मीन्स उसके सामने सो के निकलेगा तो क्षण भर के लिए उसके मुख पर वस्त्र का आनंद सा देगा। और कल्पवृक्ष के पल्लव जो हैं उनको मानो सूक्ष्म वस्त्रों की भांति वायु से हिला देना। इस प्रकार अनेक चेष्टाओं को, अनेक क्रियाओं करते हुए अब पर्वतराज कैलाश का अच्छा अनुसार उपभोग करना। कल्पवृक्ष क्या कहलाता है? कल्पवृक्ष देववृक्ष कहलाता है। ऐसी मानता है कि ये मन के अनुसार वस्तुएं प्रदान करने वाला वृक्ष है, मीन्स इच्छाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष है। फिर से देखेंगे जलद हे मेघ हेमाम्बोज प्रसवी, सुनहरे कमलों को उत्पन्न करने वाले मानसस्य शैलम आदाना, मानसरोवर के जल को ग्रहण करते हुए। ऐरावतस्य क्षण मुख पट प्रतीति कुर्वन, और ऐरावत को क्षण भर के लिए मुख पर वस्त्र का आनंद कुर्वन देते हुए। कल्पद्रुम किसलयानी, कल्पद्रुम किसलयानी कल्प वृक्ष के पल्लवों को अंशुकानि इव वातय धुनवन, मानो सूक्ष्म वस्त्रों के समान वायु से हिलाते हुए। नाना चेष्टे, अनेक प्रकार की चेष्टाओं से, अनेक प्रकार की चेष्टाओं वाले ललित विलासों से तम नगेंद्रम निविशय, उस पर्वतराज कैलाश का उपभोग करना। अगला श्लोक देखें। अब यहाँ यशमेर को कह रहा है, ये इस पूर्व में का अंतिम श्लोक है। यहाँ पर यशमेर को कह रहा है कि तुम कैलाश के ऊपरी भाग में बसे हुए अलकापुरी को अवश्य पहचान लोगे, उसका वर्णन किया है। ये अंतिम श्लोक है इस पूर्व में का। तस्योत्संगे प्रणय निव शस्त्र गंगादुकूलाम, गंगादुकूलाम ना तम दृष्ट्वा ना पुनः अलकाम ज्ञाससे कामचारिन, या वह काले वहति शैलोद्गारम उच्च विमाना मुक्ता जाल ग्रथितम अलकम कामनी अभ्रवृंदम। अब यहाँ कवि कह रहा कामचारिन, ये इच्छा अनुसार विचरण करने वाले मेघ। प्रणयन एव, प्रेमी के समान। उत्संगे, तस्य उत्संगे, उसकी गोद में, किसकी गोद में? उस कैलाश पर्वत की गोद में। स्रस्त गंगा दुकूलाम, सरके हुए गंगा रूपी रेशमी, दुकूल कहते रेशमी वस्त्र, सरके हुए गंगा रूपी रेशमी वस्त्र वाली। अलकाम दृष्टवा, अलकाम दृष्टवा, अलकापुरी को देखकर। तुम पुनः ना ज्ञास से, तुम नहीं जान सकोगे। तुम उसको नहीं जान सकोगे। इतना ऐसा नहीं है, ना ऐसा नहीं है। तुम ना क्या से, तुम उसे नहीं जान सकोगे, ना ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उच्च विमाना, ऊंचे भवनों वाली, यह जो अलकापुरी, वह काले, तुम्हारे आगमन समय में, सलिलोद्गारम, सलिलोद्गारम जल की वर्षा करने वाले, अभ्रवृंदम मेघ समूह को, वैसे ही वहती धारण करती है, जैसे कामनी कोई रमणी, मुक्ता जाल ग्रथितम अलकम वहती, मोतियों के समूह से ग्रथित गुंथे हुए अलकम बालों को धारण करती है। मीन जैसे कोई सुंदर स्त्री मोतियों के समूह से गुंथे बालों को धारण करती है, वैसे ही अलकापुरी जल बरसाने वाले तुमको धारण करती है। क्योंकि अलकापुरी में भवन कैसे श्वेत हैं और मोतियों के समान उनके भवनों की कल्पना की है। मेघ जो कि श्याम वर्ण का है, तो उसकी तुलना स्त्री के, रमणी स्त्री के बालों से की है। तो कवि ईश्वर कहता है कि उस अलकापुरी को तुम अवश्य ही पहचान लोगे। यहाँ पर उपमा अलंकार है और वैती में, यहाँ पर अवरुण वैती में श्लेष अलंकार भी है। फिर से देखेंगे। कामचारिन, हे इच्छा सा विचरण करने वाले मेघ। प्रणय एव, प्रेमी के समान। तस्य उत्संगे, उस कैलाश पर्वत की गोद में। स्रस्त गंगा दुकूलाम, सरके हुए गंगा रूपी रेशमी वस्त्र वाली। अलकाम दृष्टवा, अलकापुरी को देखकर। तुम ना ज्ञास से, तुम नहीं जान सकोगे, ना ऐसा नहीं है। उच्च विमाना, ऊंचे भवनों वाली, यह जो अलकापुरी, वह काले,
आपके आगमन समय पर। अभ्रवृंदम बहती मेघ समूह को, आपके आगमन समय पर सलिलोद्गारम जल की वर्षा करने वाले अभ्रवृंदम मेघ समूह को बहती उसी प्रकार धारण करती है। मीन्स आपके आगमन समय पर, मीन्स मेघ को कह रहा है कि आपके आगमन समय पर जल की वर्षा करने वाले मेघ समूह को उसी प्रकार धारण करती है जैसे कि रमणी कोई सुंदर स्त्री मुक्ता जाल गृतम अलकम बहती मोतियों के समूह से गुथे हुए केशों को धारण करती है। इस प्रकार कवि ने कहा है। उपमा अलंकार है यहाँ पर और साथ ही श्लेष अलंकार भी है। इस वीडियो में इतना ही। यह आपका पूर्व मेघ खत्म समाप्त हो गया। अब हम अगले वीडियो से उत्तर मेघ पढ़ेंगे जो इसका दूसरा खंड है। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।